शहाबुद्दीन जी, पहला सवाल आपसे ही है, आखिर 9 साढ़े 9 साल बाद आरोप क्यों? इन आरोपों का आधार क्या, सबूत क्या आपके पास? देखिए मोहतरम, ऐसा है कि वक्फ के सिलसिले में मैं ये बातें बहुत पहले से कहता रहा हूं। और आपको याद होगा, जब वक्फ संशोधन बिल पास किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में अकेला वाहिद मैं आलिम दीन हूं कि मैंने खुल करके वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। उसकी वजह और उसका जो दर्द और तकलीफ ये थी कि ये कौम के हितों में जो बिल पास हुआ, ये कौम के हितों में। और उसके अलावा जो काबिज लोग हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लोग भी काबिज हैं उनका नाम ले ले करके भी मैं सालों से इस बात को बराबर कहता आया हूं कि इन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को, हमारे बुजुर्गों ने जिस मंशा के लिए वक्फ किया था उसको बर्बाद कर दिया। उसको बेच करके इन्होंने अपने आलीशान महल बनाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए। और जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की मदद की जाएगी, मगर ये सब कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मामला ये था कि देखिए, 3 बार मुलायम जी। सिंह मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। इन 4 का शासनकाल में समाजवादी पार्टी के आजम खां अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्री रहे। इन्हीं की सरपरस्ती में वक्फ बोर्डों का गठन किया जाता रहा और मेंबर बनाए जाते रहे। तो मेंबर और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो आजम खां के और समाजवादी पार्टी के करीबी चहीते हुआ करते रिजवी थे। साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब फिर बीजेपी की सरकार आई और अगर ये सब हुआ है वाकई, तो फिर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, किसका संरक्षण है, किसकी सरपरस्ती रही या क्या रहा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये तो हुक्मरान जाने, जो साहिब इख्तिदार हैं वो लोग जाने। मगर ये गड़बड़ी बहुत दिनों से हो रही थी। और आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, एक आदमी है जिसके अंदर न जाने कौन से सुर्खाब के पर हैं, जो मायावती का भी अजीज करीबी, जो अखिलेश यादव का अजीज करीबी, और जो उसके आजम खां का बड़ा क्या नाम, शागिर्द रशीद, बड़ा अजीज और करीबी, वो फिर भाजपा में भी आकर के वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। कम से कम अगर उसका शासनकाल देखेंगे तो 20 साल का है, 20 साल का शासनकाल। और कई एफआईआर लिखी जा चुकी हैं। बाराबंकी एहसन में सिंह जी, इस पर FIR जवाब लिखी जा दीजिएगा, चुकी जो है। आरोप लगा रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछली सरकारों में भी थे, सरकार में भी हैं। लेकिन शादाब भाई, उस वक्त 2017 में जब सरकार बदली थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये बात रखे थे, तथ्य रखे थे कि लगभग 1,30,000 से ज्यादा दुकानें सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं और लगभग 23,000 ऐसी दुकानें जो शिया बोर्ड के अंदर आती हैं। उन दुकानों का रेंट जहां 5,000 होना चाहिए, उनसे 5-5 रुपए रेंट लिए जा रहे हैं। ये किसी सरकार की कमेटी नहीं थी, वक्फ बोर्ड की कमेटी थी। और वक्फ बोर्ड इसको अंडरलाइन कर रही है कि 5,000 की जगह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। तो 9 साल में क्या कार्रवाई की गई? घोटाला तो साफ दिख ही रहा है, पब्लिक डोमेन में है। ये प्रश्न मुझसे है। अनम्यूट करिएगा शादाब भाई। ये प्रश्न मुझसे है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। देखिए, पहले तो जो अभी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने प्रश्न उठाया, मैं भी इनके साथ था। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि वक्फ लूट के अड्डे बने। और इसमें कोई शक नहीं है, वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के सदस्य चोर। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और कमाल की बात देखिए कि सबके मुंह में दही जम जाती थी जब वक्त की बात होती है। सदके ज़कात खैरात का पैसा था और इसमें जो बड़ी लूट हुई, इतनी बड़ी बंदरबाट हुई, मुझे तो ताज्जुब होता है मेरे उलमाए हक इस पे क्यों खामोश रह गए। आखिर ऐसा ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह लूट हो रही है सदके ज़कात खैरात के पैसे पे और आप खामोश हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आपने एक सवाल उठाया, रिजवी साहब भी पूछ रहे थे कि एक व्यक्ति 20 साल से एक अध्यक्ष बने रहे, जफर फारूकी, तो वो इसीलिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया कि उसकी जो शक्तियां थी वक्फ की, वो ऐसी थी कि 2 सांसद आएंगे, 2 मुस्लिम विधायक आएंगे, 2 मुस्लिम सांसद आएंगे, एक
बार काउंसिल से मेंबर आएगा, एक मुस्लिम होगा, फिर जी। एक मेंबर वहां, तो ये पूरा का पूरा लाइनअप ऐसा है कि उसमें सरकारों का दखल ही नहीं था। चाह के भी योगी आदित्यनाथ बदलना चाहते तो उसे बदल नहीं सकते थे। तो अब अमेंडमेंट आ गया है, अब सरकारों के हिसाब से वक्फ बोर्ड जैसे बाकी बोर्ड चलते हैं वैसे चलेंगे। अब से सरकारों की जवाबदेही तय होगी, अब से पहले से नहीं होगी, अब से तय होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो उम्मीद की किरण मोदी सरकार ने दिखाई है जी। देश के मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, अब उनके अच्छे दिन आएंगे। जी।